नमस्कार, मेरा नाम है शुभेंदु प्रकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार सार, जिसमें हम दिखाते हैं आपको राष्ट्रीय खबरें जिनसे हो आपका सरोकार। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। जगन्नाथपुरी में आज रथ यात्रा शुरू हुई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु रथ यात्रा में भाग लेने और श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के दर्शनों के लिए पूरी पहुंच रहे हैं। गर्म हवाओं का असर पूरे मध्य भारत एवं उत्तरी भारत के क्षेत्रों में जारी है और इसी बीच कल मध्य प्रदेश में तेज बारिश के होने की संभावना भी जताई गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार की कोलकाता हाईकोर्ट के विरुद्ध दी गई अर्जी रद्द कर दी है। यह अर्जी केंद्रीय सुरक्षा बलों की पंचायत चुनाव में नियुक्ति न करने के संदर्भ में थी। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने पर जयराम रमेश की टिप्पणी के बाद विवाद शुरू हो गया था। आज गीता प्रेस की ओर से कहा गया है कि उन्हें सम्मान तो स्वीकार है, लेकिन वो इससे जुड़ी धनराशि नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश मुरैना में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के प्रभाव के कारण हुई भारी बारिश के बाद शहर में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। 22 से 23 जून को G20 बैठक की मेजबानी करेगा पटना बिहार। स्वामीनाथन जानकी रमन को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। सिंधिया ने इंडिगो एयरबस सौदे के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पर कहा कि नागरिक उड्डयन में हर डॉलर का निवेश। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने छत्तीसगढ़ के तिरिया गांव के पास CPI माओवादी या नक्सली गुर्गों द्वारा सुरक्षा बलों पर 2019 के हमले के लिए किए गए एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब समाचार विस्तार से। जगन्नाथपुरी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रथ यात्रा निकाली जा रही है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर रथ यात्रा के लिए बनाए जा रहे रथों के निर्माण की प्रक्रिया की तस्वीरें वायरल होती रही है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं। इन रथों का निर्माण अक्षय तृतीया से आरंभ होता है। करीब 150 कलाकारों ने 2 महीनों के प्रयासों से इन रथों का निर्माण पूरा किया है। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष होता है। भाई बलराम तल ध्वज पर, बहन सुभद्रा दर्पदलन नाम पर सवार होती है। इस वर्ष करीब 15 लाख लोगों की पूरी रथ यात्रा में आने की संभावना है। बिहार के गया में 58 लोगों को लू की चपेट में आने के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मध्य भारत में जहां तेज लू का प्रकोप जारी है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान बिपरजॉय बेहाल। मध्य प्रदेश में कल परसों बरसात शुरू होने की बात की जा रही है। पर्यावरण बदलाव के प्रति सचेत होने के लिए शायद ये हम सभी के लिए चेतावनी है। अधिक से अधिक पेड़ लगाने, ऊर्जा का प्रयोग सोच समझने पर करने जैसी शुरुआत अगर हमने आज नहीं की तो संभवतः आने वाले वर्षों में हमें और भीषण गर्मी तथा ठंड का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। पश्चिम बंगाल में हाल ही में चुनाव में हुई हिंसा को लेकर कोलकाता उच्च न्यायालय के फैसले को भाजपा की ने प्रशंसा की थी। लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद वहां जैसी हिंसा देखने को मिली है, उसके बाद कोलकाता उच्च न्यायालय ने भी पंचायत चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की वकालत की थी। इसके बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्रीय बलों की तैनाती को रोकने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। पश्चिम बंगाल की TMC सरकार की इस याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अब पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती में होंगे। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने पर जयराम रमेश और कांग्रेस बुरी तरह बिफरे हुए थे। उनके बयानों को कल से संत समाज और आम नागरिकों में काफी निंदा हुई है। इस संबंध में जयराम रमेश ने टिप्पणी की थी कि गीता प्रेस को पुरस्कार दिया जाना नाथूराम गोडसे को गांधी पुरस्कार दिए जाने जैसा है। गीता प्रेस की तुलना गोडसे से किए जाने से कई लोग खासे नाराज रहे और ये टीवी डिबेट का भी विषय रहा। गीता प्रेस के मैनेजर लालमणि तिवारी ने आज बताया है कि गीता प्रेस किसी भी तरह का दान पुरस्कार स्वीकार नहीं करता। अंग्रेजों के शासन के दौर से स्थापित हुआ गीता प्रेस धार्मिक पुस्तकों के सबसे बड़े और लोकप्रिय प्रकाशन के रूप में जाना जाता है। गीता, रामायण और रामचरितमानस जैसी पुस्तकें काफी कम मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए इसकी लंबे समय से प्रतिष्ठा है। ऐसे में जयराम रमेश के बयान पर विवाद खड़ा होना तय था।
यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि अभी हाल में ही दिल्ली में लगे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला में सबसे अधिक भीड़ गीता प्रेस ही स्टॉल पर देखी गई थी। हाल में उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ नेताओं द्वारा रामचरितमानस पर जो टिप्पणियां की है, उनके कारण भी जो रामचरितमानस की प्रतियां बांटी जा रही हैं वो अधिकतर गीता प्रेस की होती हैं। ऐसा लगता है कि विरोध इस संस्थान का नुकसान करने के बदले इसका फैलाव और बढ़ाव ही दे रहा है। मध्य प्रदेश मुरैना में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के प्रभाव के कारण हुई भारी बारिश के बाद शहर में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। जल भराव के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुरैना के कलेक्टर अंकित अस्थाना ने कहा कि बिपरजॉय के प्रभाव से काफी बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई गांवों में ऐसी स्थिति बनी हुई है। तत्काल हमने उस जगह पर आवश्यकता के सामान पहुंचाए हैं, रेस्क्यू किए हैं। हमने पिछले महीने से जिला कंट्रोल रूम तैयार रखा था और हमने तैयारी भी कर रखी थी। 22 से 23 जून को G20 बैठक की मेजबानी करेगा पटना। लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की G20 बैठक में करीब 150 प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। गांधी मैदान के पास सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में 22 जून को होगा उद्घाटन। समारोह का आयोजन आज बिहार IPRD ने इसकी सूचना ट्विटर पर एक वीडियो के माध्यम से दी है। आइए देखते हैं वीडियो। रिजर्व बैंक ऑफ स्वागत है बिहार में, स्वागत है बिहार में, प्रगति के दरबार में स्वागत है। बुद्ध ने बतलाया बुद्धं शरणं गच्छामि, अशोक ने फैलाया बुद्धं शरणं गच्छामि, आर्यभट्ट के गणित ने सारी दुनिया को चौंकाया। स्वागत है बिहार में, स्वागत है बिहार में, प्रगति के दरबार में स्वागत है। रंग भरे रखे रंगों का दरबार, देखे आपकी राह हम। ऐ मेहमान कुछ हमरे रंग को ले जाओ, कुछ अपने रंग भी दे जाओ। सुनो ऐ मेहमान, मजहब एक धर्म भी सबका, एक ईमान सब में एक ही जान। कोई छोटा बड़ा नहीं, सब है एक समान, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, एक ही नाम। स्वागत है बिहार में, स्वागत है बिहार में, प्रगति के दरबार में स्वागत है। स्वागत है बिहार में, स्वागत है बिहार में, प्रगति के दरबार में स्वागत है। आइए देखते हैं वीडियो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यू डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन महेश कुमार जैन का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 22 जून को समाप्त हो जा रहा है। जैन को जून 2018 में 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्हें जून 2021 में 2 साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया था। भारत सरकार ने मंगलवार को स्वामीनाथन जानकीरमन को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। जानकीरमन वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के पद पर हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नियुक्ति ज्वाइन करने की तारीख से 3 वर्षों के लिए की गई है। स्वामीनाथन जानकीरमन महेश कुमार जैन का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 22 जून को समाप्त हो रहा है। जैन को जून 2018 में 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्हें जून 2021 में 2 साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया था।
जैन पर्यवेक्षण, वित्तीय समावेशन और विकास, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग के प्रभारी हैं। हालांकि डिप्टी गवर्नर के विभागों में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 500A320 विमान खरीदने के लिए एयरबस के साथ इंडिगो के समझौते को भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री ने मंगलवार को भरोसा जताया कि यह निवेश भारत में रोजगार के अवसरों के मामले में सार्थक परिणाम देगा। सिंधिया ने एक निजी समाचार एजेंसी को बताया कि भारत ने दुनिया के किसी भी विमान निर्माता के साथ एक कैरियर द्वारा अब तक के सबसे बड़े रिकॉर्ड किए गए ऑर्डर के साथ एक और मील का पत्थर स्थापित किया है। नागरिक उड्डयन में हर प्रत्यक्ष नौकरी के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में 6.1 अप्रत्यक्ष नौकरियां सौदे से जुड़ी रोजगारों की संभावनाओं के लिए आशावाद व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि नागरिक उड्डयन में निवेश किए गया प्रत्यक्ष डॉलर नई वृद्धि के साथ साथ रोजगार गुणक के रूप में $3.1 देता है। साथ रोजगार गुणक के रूप में $3.1 देता है। नागरिक उड्डयन हर प्रत्यक्ष नौकरी के परिणाम स्वरूप हर क्षेत्र में 6.1 प्रत्यक्ष नौकरी, इसलिए लगातार बढ़ते नागरिक उड्डयन क्षेत्र से जबरदस्त लाभांश प्राप्त होते हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो सोमवार को एयरबस के साथ 500A320 विमानों का सौदा किया, जो कि वाणिज्यिक विमानन के इतिहास में सबसे बड़ा ऑर्डर बताया जा रहा है। इंडिगो का एयरबस ऑर्डर ये है। अन्य मेगा कॉमर्शियल एविएशन डील 500 एयरबस A320 फैमिली एयरक्राफ्ट के लिए इंडिगो के नए ऐतिहासिक ऑर्डर के महत्व को कम करना मुश्किल है। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने एक बयान में कहा कि अगले दशक में लगभग 1000 विमानों की ऑर्डर बुक इंडिगो को भारत में आर्थिक विकास, सामाजिक सामंजस्य और गतिशीलता को बढ़ावा देने के अपने मिशन को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उन्होंने यह ऑर्डर भारत के विकास, A320 परिवार और एयरबस के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी में इंडिगो के विश्वास की दृढ़ता को पुष्टि करता है। इंडिगो अपने बेड़े को विस्तार कर रही है। वर्तमान में इंडिगो 300 से अधिक विमानों के बेड़े का प्रबंधन करता है, जिसमें मौजूदा 480 विमानों का ऑर्डर है, जो कि 2030 तक डिलीवरी के लिए निर्धारित है। इसे जोड़कर 2030-2035 की अवधि के लिए 500 विमानों का हाल ही में पुष्टि किया गया ऑर्डर इंडिगो की कुल ऑर्डर बुक लाता है। लगभग 1000 विमानों के लिए इंडिगो की ऑर्डर बुक में A320 नियो, A321 नियो और A321 XLR एयरक्राफ्ट का संयोजन शामिल है। भारतीय एयरलाइनों के द्वारा लगभग 1700 विमानों को ऑर्डर दिया गया है। वर्तमान में देश में लगभग 700 वाणिज्यिक विमान है, जबकि एयर इंडिया, इंडिगो, आकाशा एयरगो, फर्स्ट और विस्तारा ने कुल मिलाकर लगभग 1700 विमानों का ऑर्डर दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने छत्तीसगढ़ के तिरिया गांव के पास भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी तत्वों द्वारा सुरक्षा बलों पर जुलाई 2019 में किए गए हमले के लिए एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस घटना में भाकपा माओवादी के 6 कार्यकर्ता और 1 नागरिक मारा गया था। NIA ने 18 मार्च 2021 को प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ झारखंड और छत्तीसगढ़ में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में संबंधित कई अन्य मामलों के साथ इस मामले को अपने हाथ में लिया। गिरफ्तार आरोपियों में एक की पहचान BSH प्रज्ञा, जो कि पहले भाकपा माओवादी में मंडल समिति सदस्य के रूप में काम करती थी और वर्तमान में सामने वाले संगठनों और संगठन के बीच समन्वयक के रूप में काम कर रही थी। अन्य आरोपी दुबासी देवेंद्र हैं, जो कि CPI माओवादी कैडर से निकटता से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कथित तौर पर उनके लिए कई कुरियर के रूप में काम किया और गुप्त रूप से उनके संदेश पेपर आधारित और डिजिटल दोनों पहुंचाए और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। NIA ने इन दोनों को 18 जून को गिरफ्तार किया था। एजेंसी अब तक इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुठभेड़ उस समय हुई जब स्थानीय जिला रिजर्व गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक संयुक्त जगतपुर के नगर नागर इलाके में तिरिया के पास एक जंगल में तलाशी अभियान चला रही थी। सुरक्षा बल वहां
एक गुप्त सूचना पर गए थे। माओवादियों का एक समूह 28 जुलाई 2019 को एक बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से इकट्ठा हुआ था, जिसे संगठन द्वारा शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने घटनास्थल पर से हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। भारतीय दंड संहिता, सशस्त्र अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत स्थानीय पुलिस द्वारा शुरू में मामला दर्ज किया गया था। चलते चलते बता दें, योग दिवस कल यानी कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और आज प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर निकल चुके हैं। अमेरिका में भी लोग योग पर खूब बात करते नजर आते हैं। आखिर योग है क्या? क्या आप भी योग करते हैं? तो असल में योग का मतलब है, मेरी समझ से ध्यान लगाना। वैसे तो लोग योग कई प्रकार से, योग का मतलब मेरी समझ से ध्यान लगाना। वैसे तो योग के कई प्रकार हैं, मगर आप में से सबने कभी ना कभी अनजाने में योग किया ही है। आप पूछेंगे तो कैसे? तो ध्यान लगाना भी एक योग की क्रिया। चाहे आप बड़े ध्यान से कोई सिनेमा देखिए या कोई काम कीजिए। फर्ज कीजिए आप काम में इतने व्यस्त हैं कि आपको पता ही ना चले कि बाहर या भीतर चल क्या रहा है। आपकी टेबल पर रखी चाय ठंडी हो गई और अब बाद में आप पूछेंगे कि चाय कब आई। मजबूरी में ठंडी चाय का पीना, क्योंकि आप काम में इतना ध्यान में थे कि आपको किसी भी बात की सुध नहीं थी। इसी को कहते हैं कर्मयोग। बहरहाल आज भारत के महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जन्मदिन भी है, तो अवेयर न्यूज 24 की पूरी टीम की तरफ से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को ढेरों शुभकामनाएं। ये राष्ट्रीय खबरों के बुलेटिन का सिलसिला आज यहीं पे खत्म होता है। कल मिलेंगे रात के 9 बजे अवेयर न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। खबरों का सिलसिला यहाँ पर थमता नहीं। आप अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट अवेयर न्यूज 24 पर जाएं। अब दे मुझे आज्ञा। शुभ रात्रि।